हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूं जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अभी तक फॉर्म ज़रूर भर लें, क्योंकि लास्ट डेट है 13 नवंबर। और लास्ट टाइम में क्या होता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। इसलिए वेट मत कीजिए, फॉर्म अभी भर दीजिए। वीडियो मैंने डाला था जिस पे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे। कोशिश किया था मैंने उस टाइम सबके रिप्लाई में कर रहा था, फिर कमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि सबका रिप्लाई करना पॉसिबल था नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि उन कमेंट्स को का ही रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसमें एक कमेंट था कि सर जी के मतलब करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं आपको कि हमारा जब पेपर हुआ था 2019 में, तो केवल एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स को ज़्यादा भाव देना नहीं है, ठीक। अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एक्चुअल में, तो हमें अभी क्या करना है कि स्टैटिक जीके फोकस करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी इस वीडियो के साथ में आपको जो पिछला पेपर हुआ था 2019 में 25 क्वेश्चंस, वो इसके साथ मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। लोग पूछ रहे हैं इसमें कि सर ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट में कौन सा ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड कोई सी भी हो, ABCD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए ट्रिपल सी। मेडिकल होता है या नहीं, तो मेडिकल होता है इसमें। नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत टफ मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स कौन से बुक से पढ़ें यार, देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो जैसे SSC की, तो वही सारे बुक्स हैं, अलग से कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इसका इजी ही होता है। गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल भर सकती हैं, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं, और उनके लिए ठीक ठाक अच्छी जॉब है, उनके लिए भी है। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं और उनके लिए भी ये जॉब अच्छी है। अच्छा, कई लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें लिखा हुआ कि स्पेशल नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। तो इसमें कई लोग कन्फ्यूज हैं कि सर ये उर्दू तो मुझे आती नहीं, उर्दू का क्या करें। यार इसमें उर्दू का कोई पेपर नहीं होना आपका, पेपर हिंदी का, मतलब हिंदी आएगा पेपर में, आपको उर्दू का ही नहीं आना। उर्दू का आपका नॉलेज होना चाहिए, जैसे जो वर्ड्स होते हैं उर्दू के, जैसे वकील हो गया, मुलजिम हो गया और मुवक्किल हो गया, इन सब चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। तो कोई इशू है नहीं वैसे, ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम देखो यार, 2019 में जो है, 2018 में दिसंबर में हमारा फॉर्म आया था, और जनवरी 2019 में 20 जनवरी 2019 को हमारा पेपर हो गया था, यानी 1 महीने ही हमें मिले थे। तो उस हिसाब से मान के चलें तो ये भी पेपर आपका नवंबर में फॉर्म आया तो दिसंबर या जनवरी में हो जाना है। जनवरी के पहले पहले ही हो जाएगा, या जनवरी में बहुत लेट हुआ जनवरी में होगा। तो आप तैयार रहिए, अभी से फोकस करके चलिए, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आप लेट करेंगे तो। लोग पूछ रहे हैं कि टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन मोड होगा या पेपर टू स्क्रीन। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि टाइपिंग जो होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन मोड ही होगा। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट है। आपको स्क्रीन पे ही जो है दिखेगा, उसी को देख के टाइप करना रहेगा। इसके लिए आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो इंडिया टाइपिंग आप ऐप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ से आपको उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ मिलती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए है। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के जो भी 75 ज़िले हैं उनमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं भी मिल सकती है, आप इसमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। हमारे साथ के कई लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली इसकी पोस्टिंग होती है। टाइपिंग में जो हिंदी होगी हिंदी टाइपिंग, उसका फॉन्ट क्या है ये पूछ रहे हैं लोग। तो हिंदी टाइपिंग के लिए फॉन्ट हमारा तो मंगल इंस्क्रिप्ट था, और ये भी इसमें भी जो है मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग होना है। अगला क्वेश्चन है कितने आवर का काम करना होता है? तो ऑफिस की जो टाइमिंग है वो 10 से 5 है। बाकी वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि आपको 6 से 7 भी बच जाते हैं। जो लोअर कोर्ट होती है वहाँ फाइलें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ वर्कलोड होता है। जो ADJ कोर्ट्स होती हैं उसमें फाइलें कम होती है, तो वहाँ 5 बजे भी आपकी छुट्टी हो जाती है और 6-7 भी बच जाता है। वर्कलोड के हिसाब से है सारा कुछ। अगर आपका
आपकी ज्वाइनिंग कॉपिंग सेक्शन में होती है, तो वहाँ कॉपिंग सेक्शन 5 बजे बंद हो जाता है। ट्रिपल सी में कौन सा ग्रेड होना चाहिए, इसके लिए मैं बता चुका हूँ पहले। सैलरी कितनी होती है, पिछला जो वीडियो डाला था मैंने उसमें सैलरी भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। किस किस विभाग में पोस्टिंग होती है, तो देखिए यार, न्यायालय में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नज़ारत अनुभाग होता है, प्रशासनिक कार्यालय होता है, अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते हैं, कॉपिंग सेक्शन होता है, रिकॉर्ड रूम होता है, कंप्यूटर अनुभाग होता है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टिंग आपकी इनमें से कहीं भी की जा सकती है। अब जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने टोटल 20 लोगों ने ज्वाइन किया था एक साथ, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को कोर्ट में लगाया गया था और 2 लड़कों को कंप्यूटर अनुभाग में और 2 लड़कों को प्रशासनिक कार्यालय में। प्रोसेस सर्वर क्या होता है, प्रोसेस सर्वर यार देखो ग्रुप डी के अंतर्गत आता है ये। प्रोसेस सर्वर को हिंदी में बोलते हैं आदेशिका वाहक। इसका काम ये होता है कि जो भी कोर्ट से सम्मन जारी होते हैं सिविल के, उनको कोर्ट वाले जो है नज़ारत अनुभाग में पहुंचा देते हैं और नज़ारत अनुभाग में ये प्रोसेस सर्वर होते हैं। ये उसको सही पते पर पहुंचा करके और उससे रसीद ले करके एक ही पेज पे 2 कॉपी होता है, एक कॉपी वहाँ रिसीव कर देते हैं और दूसरे कॉपी पे रिसीविंग ले करके और वापस से रजिस्टर में चढ़ा के उस कोर्ट में दे देते हैं। प्रोसेस सर्वर का यही काम होता है। पावर एंड रिस्पेक्ट, यार देखो रिस्पेक्ट तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन अब जिससे भी बताते हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है तो एक अलग ही रिस्पेक्ट है इसका। पावर की बात करें तो पावर एक ऐसा विभाग है जिससे कि सारे थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, तो अगर आप कहीं बताते हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आपको वरीयता दी जाती है। तो ये है बस पावर। और कई लोग लिख रहे हैं कि बहुत कठिन नौकरी है, यार देखो कोर्ट में फाइलें बहुत ज़्यादा होती हैं, वर्कलोड तो है। कमेंट में आ रहा है कि जो पैसे देते हैं उनका ही होता है, तो फिर तैयारी करने से क्या मतलब। यार देखो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप सच में तैयारी कर रहे हो तो इन फालतू अफवाहों पे ध्यान ना दें। इससे क्या होगा कि आप पहले दिमाग में ये बैठा लोगे कि यार मेरा तो होगा नहीं, जिसका पैसा देगा उसी का होगा, फिर आप तैयारी भी नहीं करोगे। तो इन अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए आप अपनी तैयारी फोकस कीजिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए। आपको बस एक सीट चाहिए, उस पर आप फोकस कीजिए। ब्लैक मनी मिलता है कि नहीं, यार युवा हो, फालतू बातों पे ध्यान ना दो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। किस विभाग में पोस्टिंग होती बता चुका हूँ। टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए, यार इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं ऊपर बता दूं कि हिंदी आता है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश आता है 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन है और मैथ्स 25 क्वेश्चन है। मैथ्स इसका एलिमेंट्री मैथ्स पूछता है जो हम लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ रखा है। इसमें मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, इतना इस वीडियो के लिए मुझे लग रहा है कि इतना कमेंट्स ठीक है, अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट्स अपलोड करता हूँ अगर, तो आपको तुरंत वो मिल सके। और जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको मैं देखता रह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसी टाइम रिप्लाई करूँ जैसे आप कमेंट करते हो। बाकी अगर कमेंट ज़्यादा हो तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो।